Welcome to Rizvi's e-learning channel. हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका सब्जेक्ट है ये, तो आप बेसिकली आप ये जान ही रहे हैं कि ये आपका बिग डेटा जिसका कोड है KCS061, इस पर हमने डिस्कस किया था। इसका इंट्रोडक्शन ऑफ बिग डेटा एंड उसके टाइप्स हैं और भी जो चीज़ें हैं उसकी यूनिट्स के बारे में बताया गया था। तो इससे पहले हम इस पर डिस्कस करें, इससे आगे जो हेडिंग्स है उसको हम उस पर हम डिस्कस करें। तो इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर दें कि जैसा कि डेटा, तो व्हाट इज़ डेटा। डेटा जब तक कि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप इसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो हम डेटा क्या है, व्हाट इज़ डेटा। डेटा इज़ द कलेक्शन ऑफ numbers, alphabets and special symbols, so it is called data। और अब हम इसके बारे में नेक्स्ट अब जानेंगे कि व्हाट इज बिग डेटा। तो बिग डेटा क्या है कि बिग डेटा क्या है कि एक लार्ज अमाउंट में जो लार्ज में होता है नंबर ऑफ, मतलब वो फास्ट इतना होता है और कॉम्प्लेक्स होता है कि उसको जो है हम उसको ट्रेडिशन मेथड से हम उसको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा प्लेटफॉर्म, जैसा कि इसमें यह है कि द कंस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन वेरियस सोर्सेज इज बिकमिंग मोर intense, especially with the advance in technology, and this is where big data platform come into store, analyze the ever increasing mass of information। इसमें क्या है कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो या जो एक लार्ज अमाउंट में जो डेटा हमको जो हमारे सोर्सेज हैं, तो वो इसका प्लेटफॉर्म इसमें कई हैं, जैसे ब्लॉग है या और भी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं। इसमें डिजिटाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे डिजिटल हो रहा है तो वैसे ये सोर्सेज हमको प्रोवाइड हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी इसमें आ रही है, इंक्लूड हो रही है। देखिए यहाँ पर हम ये हेडिंग आपकी ये डिस्कस करेंगे, ड्राइवर्स ऑफ बिग डेटा। तो ड्राइवर्स ऑफ बिग डेटा क्या है कि ड्राइवर एनालिसिस विच इज़ नोन एज अ की ड्राइवर एनालिसिस, इम्पॉर्टेंस एनालिसिस एंड रिलेटिवली एनालिसिस qualifies the importance of a series of predictor variables in predicting an outcome variable, each of the predictor commonly referred to as a driver। बेसिकली क्या है कि जो ड्राइवर एनालिसिस है उसको हम क्या कहेंगे, एज अ की ड्राइवर एनालिसिस भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट एनालिसिस और रिलेटिवली एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि जैसा कि कहा गया है कि बेसिकली इसमें हम जैसा कि हम समझेंगे कि आपको इसमें जो बिग डेटा मिल रहा है उसके क्या सोर्स हैं, वो कितना ह्यूज अमाउंट में आपको मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है, कौन कौन से सोर्सेज से मिल रहा है, और ऐसे बड़े बड़े कौन से सोर्स हैं जिसमें वो मिल रहे हैं आपको वो डेटा। तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहेंगे कि बिग सोर्स ऑफ बिग डेटा ड्राइवर्स ये कहलाते हैं, जहाँ से हमको जो डेटा हमको जो सोर्स मिल रहा है डेटा के लिए उसको हम उसको हम बिग ड्राइवर्स कहते हैं। ये हेडिंग है आपकी, बिजनेस ड्राइवर्स फॉर बिग डेटा। देखिए इसमें फर्स्ट हेडिंग है द डिजिटाइजेशन ऑफ सोसाइटी।
डिजिटाइजेशन में क्या है कि जैसे जैसे डिजिटल एक तरह से कहेंगे कि कंट्री हमारे में डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि हम यूजिंग इंटरनेट जिसका यूज़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसका यूज़ हम कर रहे हैं, यूज़ टू हो गए हैं एक तरह से, इंटरनेट का यूज़ हम कर रहे हैं। तो इससे जो इंटरनेट यूज़ हो रहा है, हमारी कंट्री जो है डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है। और ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपकी कनेक्टिविटी थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। दूसरा क्या है रीज़न कि जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो वो क्या हो रहा है, डेटा उससे कनेक्ट हो रहा है। और ये क्या है तीसरा आपका, इंक्रीज नॉलेज अबाउट डेटा साइंस। तो तीसरा क्या रीज़न हो सकता है कि जो सोर्स है उसका इंक्रीज़ होना, जो सोर्स हैं वो सारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, डेटा उससे जो है डेटा साइंस जो और उससे इंक्रीज़ हो रहा है। एंड सेकेंड थर्ड है फोर्थ आपका सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। सोशल मीडिया मोस्टली सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है, जो कि हम आज यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही कम परसेंट में ऐसा होगा कि जो कोई यूज़ नहीं कर रहा हो, मोस्टली इसे यूज़ कर रहे हैं। और फिफ्थ है आपका द अपकमिंग इंटरनेट ऑफ थिंग। इसमें क्या है कि इसमें हम जो कर रहे हैं, हमारे जो थिंग है, जो रियल वर्ल्ड थिंग है, तो उसको क्या हो रहा है कि उसको इंटरनेट से कनेक्ट किया जा रहा है। और कनेक्ट होने से इसमें क्या है कि उसको हम ऑटोमेटिक करना चाह रहे हैं, एक ऑटोमेशन में लाना चाह रहे हैं। और एक ऑटोमेशन में उसको हम लाना चाह रहे हैं और इंक्रीज करना चाह रहे हैं उसको सेंसर से।